Hello, dear students. Welcome to the 12th class chapter of Pole Science Globalization. In the previous video, we have come to know about the political consequences of globalization, and today we are going to discuss about the economic consequences. First, in order to understand economic consequences of globalization, it is important to know that in economic globalization involves many actors other than IMF and WTO. विश्व का आर्थिक पहलू वैश्वीकरण की एक प्रक्रिया है। आर्थिक वैश्वीकरण की विश्व राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। नो डाउट आर्थिक वैश्वीकरण विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से घनिष्ठ रूप से जुड़ा है। ये दोनों संस्थान पूरे विश्व में आर्थिक नीतियों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु वैश्वीकरण को इस संकीर्ण परिप्रेक्ष्य में हमें नहीं देखना चाहिए। आर्थिक वैश्वीकरण में अन्य संस्थाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। Second one, it involves greater economic flows among different countries of the world. Some of these are voluntary and some forced by international institutions and powerful countries. आर्थिक प्रवाह भिन्न भिन्न देशों के संसार के भिन्न भिन्न देशों के मध्य होता है। इनमें से कुछ वॉलेंट्री है, अपनी इच्छा से होता है, देशों के अकॉर्डिंग होता है, और कुछ जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा या पावरफुल कंट्रीज के द्वारा बलपूर्वक भी किया जाता है। थर्ड वन इज इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन हैज क्रिएटेड एन इंटेंस डिवीजन ऑफ ओपिनियन ऑल ओवर द वर्ल्ड। आर्थिक वैश्वीकरण ने भिन्न भिन्न मतों को जन्म दिया है। आर्थिक वैश्वीकरण के कारण पूरे विश्व विभिन्न जनमत में बंट चुका है। इसके कारण कुछ सरकारें अपनी जिम्मेदारियों से हाथ खींच रही हैं। इससे सामाजिक न्याय से संबंध रखने वाले लोग चिंतित हैं। उनका ये मानना है कि आर्थिक वैश्वीकरण से आबादी के एक छोटे से हिस्से को ही फायदा होगा। नेक्स्ट इज according to some, economic globalization is likely to benefit only a small section of the population. As I have told earlier you कि आर्थिक कल्याण से, आर्थिक ग्लोबलाइजेशन से विश्व के कुछ खास आबादी को, एक छोटे से हिस्से को ही फायदा होगा, जबकि नौकरी और जन कल्याण आदि के लिए सरकार पर आश्रित रहने वाले लोग बदहाल हो जाएंगे। Next is, on the other hand, advocates economic globalization argue that it generates greater economic growth and well-being for the larger section of the society. On the other hand, some think that economic globalization has generated greater economic growth. कुछ का कहना है कि आर्थिक वैश्वीकरण ने बहुत ज़्यादा आर्थिक ग्रोथ को बढ़ाया है, जनरेट किया है, एंड इट इज़ फॉर द वेलबींग ऑफ लार्जर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, और इसने जो है जनसंख्या के एक बहुत बड़े भाग का फ़ायदा किया है, मजबूती प्रदान की है। अतः हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक वैश्वीकरण ने देशों के मध्य वस्तुओं का आदान प्रदान आसान बना दिया है। कुछ बाधाएं जो हैं हटाई गई हैं, और ऐसी आशा की जा रही है कि आर्थिक वैश्वीकरण से आबादी के एक बड़े हिस्से को फ़ायदा होगा। थैंक यू।